दोस्तों, आज की कहानी है एक लड़की की जो एक स्कूल में टीचर होती है। और यही नहीं, वह टीचर के साथ साथ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। उसकी वीडियो को लाखों लोग लाइक किया करते थे। और एक दिन जब वह स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है तो फिर वहां से कभी लौटकर नहीं आती। आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ, जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मणिक्यानहल्ली गांव में रह रही एक 28 साल की लड़की दीपिका से, जो कि शादीशुदा होने के साथ साथ ही उसका एक 8 साल का बच्चा भी था। दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। वह दिखने में हीरोइन से कोई कम नहीं थी और उसके इसी लुक की वजह से ही सभी लोग उसकी वीडियो को देखना पसंद करते थे। दीपिका के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया कि दीपिका एक टीचर थी और इसी वजह से उसे मणिक्यानहल्ली से मांड्या जाना पड़ता था, जिसकी दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर थी। इसलिए उसे सुबह स्कूल के लिए जल्दी निकलना पड़ता था। घर से वह स्कूल के लिए बस स्टैंड पर जाती थी और बस स्टैंड के पास से ही वह एक पार्किंग एरिया में अपनी स्कूटी को पार करने के बाद बस से ही आगे का सफर तय किया करती थी। यानी कि वह बस से ही आगे स्कूल जाया करती थी और यही उसका डेली रूटीन था। वह रोज ऐसे ही आती जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से 20 जनवरी 2022 को दीपिका की बस मिस हो जाती है और इसलिए वह स्कूटी पर स्कूल जाने का फैसला करती है। और वह स्कूटी से स्कूल चली जाती है और ठीक दोपहर 1:30 बजे के आसपास उसके पति लोकेश ने उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था। कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, पर काफी इंतजार करने के बाद भी दीपिका अपने घर नहीं लौटती है और इसलिए लोकेश परेशान होकर अपने जानने वाले सभी मित्रों और स्टाफ के लोगों को कॉल करके पूछता है कि क्या दीपिका वहां से निकली है या फिर नहीं। लेकिन स्टाफ के सभी लोगों ने यही कहा कि आज तो 12 बजे ही दीपिका स्कूल से जा चुकी थी। ये सुनकर लोकेश को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी अब उसने अपने रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया, लेकिन किसी भी रिलेटिव ने यह नहीं कहा कि दीपिका उनके घर पर आई है या फिर दीपिका से उनकी बात हुई है। और अब लोकेश की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि दीपिका लोकेश को बिना बताए कहीं चली जाए। इसीलिए लोकेश ने तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाना मुनासिब समझा। वह तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर जाकर के दीपिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। हालांकि पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है और उसी शाम को दीपिका की स्कूटी मेलुकोटे के योग नरसिम्हा मंदिर के आसपास में दिखाई दे जाती है। लेकिन काफी छानबीन करने के बाद पुलिस वालों को दीपिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है और ऐसे ही आगे के 2 दिन भी बीत जाते हैं। लोकेश को अब ऐसा लगने लगा था कि पुलिस वाले इस चीज को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। नहीं तो स्कूटी मिलने के बाद ही भला दीपिका को वह कैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिसके बाद लोकेश और कुछ लोग मिलकर के जहां पर स्कूटी मिली थी वहीं के आसपास के एरिया में कुछ सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसके जरिए वो दीपिका तक पहुंच जाएं। तभी उन्होंने देखा कि आसपास में बहुत सारी चील घूमती हुई नजर आ रही थी। सभी लोग वहां पहुंचकर जमीन को खोदना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उन्हें वहां एक कपड़ा दिखाई देता है और उस कपड़े को देखते ही लोकेश फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि यह वही कपड़ा था जो कि दीपिका ने आखिरी बार पहना था और वह घर से स्कूल के लिए निकल पड़ी थी। पूरी खुदाई करने के बाद एक शव निकला, पर उसकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका चेहरा पहचानने लायक छोड़ा ही नहीं गया था। लेकिन लोकेश ने उसे पहचान लिया कि वह उसकी दीपिका ही है, क्योंकि उसने कपड़े को पहचान लिया था। पर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस जल्दी ही वहां पहुंच जाती है और फिर दीपिका के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जैसा कि पुलिस वालों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वहां की जो लोकल लोग हैं वह मिलकर के दीपिका को ढूंढ निकालेंगे और उसके शव को ढूंढकर पुलिस को बताएंगे, उसी तरीके से पुलिस वालों को यह भी उम्मीद नहीं थी कि यह खबर बहुत ही तेजी से वायरल होने वाली है। और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह खबर फैलना शुरू हो जाती है कि एक शिक्षिका और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ यह सब हुआ है।
यह खबर वायरल होने के बाद पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को लेना शुरू कर दिया। इसी इन्वेस्टिगेशन का काम चालू कर दिया, जिसके बाद पड़ोसियों के माध्यम से, यानी कि दीपिका और लोकेश के पड़ोसियों ने पुलिस वालों को यह बताया कि घटना के ठीक 15 दिन पहले ही इन दोनों में बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था और दीपिका का जो शव है वह पहले लोकेश को ही मिला था। और यह सारी कड़ी जोड़ करके पुलिस वालों ने अब पूरा शक उसके पति लोकेश के ऊपर डाल दिया था, और जिसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे हर सवाल का जवाब दो। फिर एक के बाद एक सवालों की बारिश की जाती है और उसी सवाल जवाब में जो वह खुलासा करता है वह सच में काफी हैरतअंगेज था। लोकेश ने पहले तो पुलिस वालों को यह बताया कि एक 22 वर्षीय नीतेश नाम के लड़के ने दीपिका को घटना वाले दिन कॉल किया था। अब सबसे पहले यह समझिए कि नीतेश कौन था। नीतेश दीपिका का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था और नीतेश का दीपिका के घर पर आना जाना लगा ही रहता था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दीपिका एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी, और उसकी फोटो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि वह कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। और इसी के चलते उसकी पोस्ट को, उसकी रील्स को बहुत सारे लोग लाइक भी करते थे। बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करना शुरू कर चुके थे। नीतेश ने बाकी लोगों की तरह सिर्फ इंस्टाग्राम पर फॉलो ही नहीं किया था, बल्कि उसे रियल लाइफ में भी फॉलो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह दोनों एक ही गांव के थे। अब दोनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। दोस्ती इतनी बढ़ने लगती है कि नीतेश और दीपिका दोनों एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू कर देते हैं, और इसी तरीके से दोस्ती आगे बढ़ती चली जाती है। दीपिका नीतेश को अपने भाई समान मानती थी और नीतीश भी उसे बहन कहता था। लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि नीतेश सिर्फ एक भाई होने का दिखावा कर रहा था। और इसी तरीके से फिर 2 साल बीत गए थे, और अब उसकी रील्स को एडिट करने के बहाने वह उसे कॉल या मैसेज करता रहता था। लगातार उनके घर पर आया जाया करता था। दीपिका भी उसके घर जाती थी, और इसी के चलते अब दीपिका के पति को, यानी कि लोकेश को, इस बात से काफी चिड़चिड़ापन छूटने लगा था। यह सब देख देख कर लोकेश काफी परेशान होने लगा था, और साथ में ही गांव के जो लोग थे वो लोकेश की तरफ देखकर उसकी पत्नी और नीतेश को लेकर काफी बातें सुनाने लगे थे। और अब इसीलिए लोकेश ने अपनी पत्नी से कहा कि आज के बाद से तुम नीतेश से न कभी मिलोगी और ना ही उसे फोन पर या मैसेज से बात करोगी। इन सब बातों को लेकर पति पत्नी में काफी ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। लोकेश दीपिका को वार्निंग देता है कि ना तुम उसके घर जाओगी, ना वह हमारे घर मिलने के लिए आया करेगा। हालांकि दीपिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, और उसने नीतेश से कह दिया था कि अब हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म होती है, तो ना मैं तुम्हें मैसेज करूंगी और ना तुम मुझे करना। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीतेश सिर्फ भाई होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर कुछ और ख्याली पुलाव पका रहा था। और इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस वालों को थोड़ा सा यह संदेह होता है कि हो सकता है कि नीतेश का भी इसमें हाथ हो सकता है। और इसी संदेह के चक्कर में पुलिस वाले अब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि नीतेश ना तो घर में मौजूद है, ना ही कहीं गांव में मौजूद है। और उसके बाद जब उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है तो उसका नंबर भी बंद आ रहा होता है। अब इन बातों से पुलिस वालों को उसके ऊपर और भी ज्यादा गहरा शक होने लगता है। इसलिए उन्होंने अब उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करना जारी कर दिया था, और एक बार जब उसका नंबर ऑन हुआ तो उसका नंबर ट्रेस हो जाता है और पता चल जाता है कि वह तो विजयनगर में है। तुरंत वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उसे खोजकर गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में नीतेश ने जो बताया उसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नीतेश ने पहले तो पुलिस वालों को यह बताना शुरू किया कि जब हम दोनों के बीच में बातचीत होना बंद हो गई थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगने लग रहा था। पहले तो मुझे यह लगा कि शायद दीपिका ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मैंने कॉल भी ट्राई नहीं किया। लेकिन जब मैंने कॉल लगाई तो उसका मोबाइल बज उठा, और फिर मुझे लगा कि शायद उसके मन में भी कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसलिए अभी तक उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया। और फिर मैं उसे बुलाने की कोशिश में लग गया था। फिर ठीक 20 जनवरी को मैंने उसे कॉल किया, और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। और मैंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है,
क्या तुम मुझे बधाई नहीं दोगी? हालांकि दीपिका ने उसको जन्मदिन की बधाई भी दी, लेकिन नीतेश ने दीपिका की बधाई को स्वीकार नहीं किया और उसने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे मिलकर ही बधाई देनी होगी। अब दीपिका से मिलने के लिए जिद करने लगता है। हालांकि दीपिका ने उसे मना भी किया कि वह उससे नहीं मिलना चाहती और वह उसके फोन को काट करके स्कूल के अंदर चली गई, जिसके बाद मोबाइल पर लगातार नीतेश उसे कॉल करता रहा, जिससे वह परेशान होकर कि नीतेश से मिलने के लिए स्कूल से निकल जाती है। समय दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास का ही था। दीपिका उसे बताए हुए स्थान पर अब चली जाती है और वह दोनों तलहटी में बात करने लगे। अब दीपिका को नीतेश फोर्स करने लगता है कि वह पहले की तरह ही उससे बात करें, फ्रेंडशिप बनाए रखें। और अब दीपिका नीतेश के बारे में जान चुकी थी कि उसके मन में भाई वाला प्रेम नहीं बल्कि कुछ और खिचड़ी पक रही है, इसीलिए उसने मना कर दिया था। और इन्हीं बातों को अब दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में नीतेश उसे पीटना भी शुरू कर देता है। हालांकि यहां पर जो पर्यटक मौजूद थे वह सब इसे देखना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि एक व्यक्ति ने दूर से ही उनका वीडियो भी बना लिया था। ये देखकर के नीतेश सतर्क हो गया और रोती हुई दीपिका को सबसे पहले पुचकारना शुरू कर देता है और उसे समझाने लगता है और समझा बुझा कर के अब बातों ही बातों में दूसरी जगह लेकर चला जाता है और वहां उसे फिर से वही बात करने लगता है। उसे फोर्स करने लगता है कि पहले की तरह ही मुझसे बातचीत करो। लेकिन एक बार फिर से दीपिका ने भी वही कहा कि अब मेरा पति और मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते हो। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और ना ही कर सकती हो। यह हमारी आखिरी मुलाकात है। अब इतना बोलने के बाद दीपिका पीछे मुड़कर के आगे की ओर चलना शुरू कर देती है और तभी पीछे से नीतेश ने सबसे पहले तो उसका शॉल खींच लिया और उसका उसी शॉल से गला घोंटना शुरू कर देता है। बेचारी दीपिका वहीं पर गिर जाती है। तभी नीतेश ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दीपिका के चेहरे पर दे मारा। अब यह सब करने के बाद भी नीतेश का मन नहीं भरा था, तो उसने शॉल से पहले तो उसको ढक दिया और फिर उसका गला दबाना शुरू कर देता है और गला घोंट करके उसकी जान ले लेता है और दीपिका के शव को वहीं पर दफन कर देता है। इसके बाद नीतेश अपना स्मार्टफोन बाहर निकालता है और अपने पिता को एक वॉइस मैसेज भेज देता है। उस मैसेज में उसने बोला था कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सके तो मेरी बहन की शादी करवा दीजिएगा। मैं शायद अब कभी घर वापस लौट करके नहीं आऊंगा। इतना मैसेज वह ड्रॉप करके पहले अपने मोबाइल को बंद कर देता है और दीपिका के मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और वहां से भाग जाता है। और ये सारी बातें खुद नीतेश ने पुलिस वालों को बताई थी। तो दोस्तों, आज की इस घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को घटनाओं से अवगत करा के उनको सतर्क कर सकें। धन्यवाद।